यह कहानी सिर्फ एक शादी की बातचीत नहीं है, बल्कि समाज की उस सोच पर करारा थप्पड़ है जहां लड़की को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा जाता है। और इस सोच को चुनौती देती है उमा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गंगा टेक्स्ट बुक का एकांकी, जो कि लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, रीढ़ की हड्डी, जिसमें छिपा है आत्मसम्मान, महिला शिक्षा और समाज की दोहरी मानसिकता का बड़ा संदेश। नाटक शुरू होती है उमा के घर से। उमा बीए तक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान वाली लड़की है। उसके पिता राम स्वरूप खुले विचारों वाले इंसान हैं, लेकिन समाज के डर से उन्होंने लड़कों वालों से झूठ बोल दिया है कि उनकी बेटी सिर्फ 10वीं पास है, क्योंकि लड़के वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। सोचिए, लड़का मेडिकल की पढ़ाई करे तो गर्व, लेकिन लड़की पढ़ जाए तो समस्या। घर में जोर शोर से तैयारी चल रही है, नया मेज पोस्ट, नई चादर, हारमोनियम और सितार, ताकि लड़के वाले प्रभावित हो जाएं। उमा की माँ प्रेमा चाहती है कि उमा मेकअप करे, लेकिन उमा को यह सब दिखावा पसंद नहीं है। दूसरी तरफ लड़के वाले भी आ जाते हैं, शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं, लेकिन सोच बेहद रूढ़िवादी। उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा सवाल न करे और बस घर संभाले। अब शुरू होता है असली ड्रामा। बातचीत के दौरान गोपाल प्रसाद बार बार यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों की ज्यादा पढ़ाई बेकार है। उनका मानना है कि अगर औरतें पढ़ लिख जाएंगी, अखबार पढ़ेंगी, राजनीति पर चर्चा करेंगी तो घर कैसे चलेगा। यह सुनकर हमें उस समय की सामाजिक सोच का अंधेरा लगता है। फिर एंट्री होती है उमा की। वह पान लेकर आती है, लेकिन जैसे ही गोपाल प्रसाद उसकी आंखों पर चश्मा देखते हैं, दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं। राम स्वरूप फिर झूठ बोलते हैं कि चश्मा सिलाई कढ़ाई की वजह से लगा है। इसके बाद उमा से गाना गाने, पेंटिंग, सिलाई जैसी चीजों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि सामान की जांच हो रही हो। और फिर आता है कहानी का सबसे दमदार मोड़। जब उमा से बार बार सवाल किए जाते हैं तो आखिरकार उसका आत्मसम्मान जाग उठता है। वह कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार उनसे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। मतलब क्या लड़कियों की कोई भावना नहीं होती? क्या उन्हें सिर्फ देखकर पसंद या नापसंद कर लिया जाएगा? यह डायलॉग सीधे समाज की सोच पर हमला है। इतना ही नहीं, उमा सबके सामने सच बता देती है कि वह बीए पास है, और फिर शंकर की पोल खोल देती है कि वह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते पकड़ा गया था। यानी जो खुद चरित्रहीन हरकतें करे, वही लड़की के चरित्र और पढ़ाई पर सवाल उठा रहा था। अब गोपाल प्रसाद और शंकर गुस्से में जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते उमा ऐसा डायलॉग बोलती है जो इस पूरे एकांकी का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यहाँ रीढ़ की हड्डी सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि साहस, आत्मसम्मान और अपने विचारों पर टिके रहने का प्रतीक है। शंकर अपने पिता के सामने कभी अपनी बात नहीं रख पाया, इसलिए उमा उसे बिना रीढ़ वाला इंसान कहती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, लड़कियों की शिक्षा कोई अपराध नहीं बल्कि उनकी ताकत है। दूसरी, शादी सिर्फ दिखावे और जात पड़ताल का रिश्ता नहीं होना चाहिए। और तीसरी, इंसान की असली पहचान उसकी सोच और आत्मसम्मान से होती है, न कि समाज के पुराने नियमों से। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या उमा ने सही किया? और अगर आप उस जगह होते तो आप क्या इतनी साहस दिखा पाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।